आप सभी का स्वागत है अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम मानव नेत्र के अंदर कौन कौन से विकार हो सकते हैं ये टॉपिक आज लेकर आए हैं। टॉपिक अपना इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजफुल भी है। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में ये जिज्ञासा रहती है कि मानव में कौन कौन से नेत्र विकार होते हैं। जैसा कि आज आधुनिक युग में हम लगातार मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर के संपर्क में रहते हैं, तो हमारी आंखों पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। साथ ही साथ हमारी खान पान की जो हैबिट्स हैं आदि बहुत सारी चीज़ों से निश्चित रूप से नेत्रों की दृष्टि जो है उस पर प्रभाव पड़ता है और उसमें किसी न किसी प्रकार के विकार या दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और आखिर वो कौन कौन से दोष हो सकते हैं, उन्हीं को लेकर आज का हमारा वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे नेत्र दोष कौन कौन से हैं। तो लगभग हमने सभी प्रकार के दोष जो मानव की नेत्र के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं उनको यहाँ पर लिया है। तो लगभग हमने 11 दोषों की यहाँ लिस्ट जो है लिखी हुई है। प्रत्येक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष जो कि कॉमनली आप पढ़ते आ रहे हैं, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दृष्टि वैषम्य जिसे एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस, वर्णांधता, रतौंधी, ग्लूकोमा, भेंगापन एंड ट्रैकोमा। तो ये लगभग सभी रोग जो हैं वो मानव नेत्र में उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसे ध्यान रखना है कि मानव नेत्र जो है उसमें मानव का सामान्य नेत्र 20 सेंटीमीटर से 20 फीट अर्थात लगभग 6 मीटर तक की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो मानव के अंदर नियर विजन यानी 20 सेंटीमीटर से लेकर 20 फीट तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि व्यक्ति की उम्र बढ़ने से क्या होगा, लेंस में लचीलापन कम होगा, स्नायुओं की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, नेत्र गोलक का साइज परिवर्तित हो सकता है, पुतली का जो काम करने का पर्दे का जो कम और ज़्यादा यानी ऑटोमेटिक जो समायोजन क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। आदि कारणों से मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के नेत्र दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से नेत्र दोष हैं तो उनकी हमने यहाँ आपको लिस्ट है जो बता रखी है, पूरी देते हैं। प्रत्येक जो रोग है उसमें आखिर क्या कारण है, उसका क्या निवारण हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर हमारा आएगा नेत्र दोषों में तो इनमें से बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमने जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उससे एक्स्ट्रा जितने भी रोग हो सकते हैं मानव नेत्र के अंदर उन सभी दोष या विकारों को हमने यहाँ पर लिया है। तो एक बार फिर से नोट कर लें, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दृष्टि वैषम्य, कंजक्टिवाइटिस, वर्णांधता, रतौंधी, ग्लूकोमा, भेंगापन और ट्रैकोमा। अब बात आती है तो नाम हो गए, अब हमें एक एक के बारे में
पता होना चाहिए कि आखिर ये नेत्र रोग किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। तो बेटा ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। ये कारण हो गया बेटा, निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान रखना, यहां जो लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, दिमाग में हमारे ये चलता है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिख रही होगी, सीधी सी बात है। निकट की दृष्टि ने निकट की वस्तु नहीं दिख रही होगी, इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये है निकट की वस्तु साफ, निकट की वस्तु साफ, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब बात आती है आखिर ये नाम क्यों दिया भाई, ऐसा उल्टा पुल्टा नाम। तो इसको समझने के लिए हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, हमने ये आंख का हम एक चित्र ले रहे हैं, रेखा चित्र बना के देख रहे हैं। ये हमारी नेत्र का लेंस हुआ, ठीक है, यहाँ स्नायु जुड़े होते हैं। तो ये रेटिना है, ये रेटिना है। अब प्रकाश की किरण जैसे ही आती है, प्रकाश की किरण जैसे ही यहाँ से आती है और फोकसित हो जाती है, कहाँ पर फोकसित हो रही है, रेटिना पर, राइट, रेटिना पर फोकसित होती है। तो ये सामान्य नेत्र और सामान्य फोकस दूरी, राइट। तो यहाँ पर ये सामान्य नेत्र है और भाई इसके अंदर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है सही जगह पर, क्योंकि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, रेटिना पर होता है। कहाँ पर होगा, रेटिना पर। तो रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया है क्योंकि फोकस यहाँ है बिंदु, तो ये सामान्य फोकस दूरी हो गई और ये सामान्य नेत्र हो गया। लेकिन अब होता क्या है, जरूरी नहीं है कि ये फोकस बिंदु यही हो, ये फोकस बिंदु बदल भी सकता है। ये फोकस बिंदु बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं। मान लीजिए जो नेत्र है, नेत्र के अंदर जो लेंस है वो मोटा हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, मोटा। स्नायु ढीले पड़ जाते हैं, स्नायु ढीले पड़ गए और यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आ रही है वो फोकसित हो जाती है, यहाँ हो जाती है, और उससे क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, आभासी बन रहा है, दिखेगा तो नहीं क्योंकि रेटिना पर नहीं है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ फोकस बिंदु है। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले या निकट बनता है। बात समझ में आई? ऐसा क्यों हुआ? जो स्नायु हैं, स्नायु ढीले पड़ जाते हैं। ढीले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि ये जो है नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का जो व्यास है वो बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा, स्नायु ढीले पड़ जाते हैं और ढीले पड़ जाएंगे तो नेत्र की जो है लेंस की उत्तलता बढ़ जाती है। लेंस की उत्तलता बढ़ जाती है। उत्तलता बढ़ना, मोटाई बढ़ना, वक्रता बढ़ना, ये सभी एक ही बात है। लेंस की मोटाई बढ़ना, वक्रता बढ़ना या उत्तलता बढ़ना। अब आप देखिए, हमने कहा लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। नेत्र में उत्तल लेंस है, लेकिन यदि मान लीजिए
इस लेंस के स्नायु ढीले पड़ जाएंगे तो ये लेंस क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, इसकी मोटाई बढ़ जाती है, इस प्रकार होगा, होगा कि नहीं। तो उत्तलता बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई, मोटाई बढ़ गई ना, ठीक है, वक्रता बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, ये फोकस दूरी जो यहां होनी चाहिए थी, ये फोकस दूरी यहां होनी चाहिए थी, ये क्या होगा, यहां कर देगा, जल्दी फोकसित कर देगा। ये फोकस दूरी यहां बिंदु होना चाहिए था, जबकि ये कहां हो गया, पहले हो गया, ये देखिए पहले हो गया। अर्थात रेटिना, ये रेटिना है, रेटिना से पहले, रेटिना से निकट, रेटिना से निकट हो रहा है, रेटिना से पहले हो रहा है, इसलिए नाम दिया निकट दृष्टि दोष, इसलिए नाम दिया निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई कि निकट दृष्टि दोष क्यों नाम दिया। आगे आप कभी नहीं भूलेंगे, चाहे जनरल साइंस में आगे पढ़ें, कॉम्पिटिशनों में पढ़ेंगे आप, ये कभी नहीं भूलना है, आपको ध्यान रखना। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट बनता है प्रतिबिंब रेटिना से, रेटिना पर नहीं जा रहा है, निकट बन रहा है, पहले बन रहा है, पास बन रहा है, नेत्र की उत्तलता बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो गई। तो अब क्या होगा, हमें निकट की वस्तु तो साफ दिख जाएगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं देगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम क्या करेंगे, इसकी फोकस दूरी को यहाँ लेके आना है, हमें फोकस दूरी को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे। उपाय क्या करेंगे, अवतल लेंस का चश्मा। तो अवतल लेंस यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। अब आप समझ में आ गए, ये अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है भाई, अवतल लेंस। तो जब अवतल लेंस से ये किरणें गुजरेंगी तो इसका काम क्या है, किरणों को फैला देता है। तो जब भाई ये फैलेंगी तो थोड़ा दूर जाएंगी, और दूर जाएंगी तो फिर ये यहाँ तक ये फोकसित कर देगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर पहुंच जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि कितना जो है वक्रता है, उसी के अनुसार उतनी ही फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे पर लगाया जाता है या लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। उससे क्या होगा, ये दोष दूर हो जाता है और हमें साफ प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष कंप्लीट हो गया। दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं, दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं। अब देखिए, दूर दृष्टि दोष अर्थात दूर की वस्तु साफ, दूर की वस्तु साफ, निकट की स्पष्ट नहीं। ये बात क्लियर हो गई। यहां भी वही सिस्टम है, दूर की वस्तु तो साफ है, दूर दृष्टि दोष है, लेकिन दूर की वस्तु साफ है, निकट की साफ नहीं। तो नाम क्यों पड़ा, नाम क्यों पड़ा भाई, नाम इसलिए पड़ा है, नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो लेंस है वो पतला हो गया है, उसके स्नायु खिंच गए हैं, तन गए हैं। और लेंस के स्नायु खींचने से क्या होता है, लेंस के स्नायु खींचने से क्या होगा बेटा, ये जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, अर्थात रेटिना से परे। तो प्रतिबिंब रेटिना से परे, रेटिना से परे, पहले नहीं परे, अर्थात दूर बन रहा है। यहाँ प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु है तो रेटिना से दूर, और इसमें क्या था, निकट दृष्टि में पहले बन रहा था, तो इसलिए नाम दिया दूर दृष्टि दोष। इसके लिए क्या करेंगे, अब इसका कारण क्या है, इसमें जो स्नायु हैं ये खिंच गए हैं। ये देखो, यहाँ से हम बात करें तो ये स्नायु खिंच गए हैं। तो यहाँ तो लेंस मोटा हुआ था, जबकि यहाँ क्या हो गया, पतला होगा, स्नायु खिंच गए हैं, ये लिगामेंट्स खिंच जाते हैं, क्योंकि सीलियरी का इनको क्या करती है, खींच लेती है। तो फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई, तो ऑलरेडी दूर जाके प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, हमें तो यहाँ लाना है भाई रेटिना पर, तो इसके लिए इसकी फोकस दूरी को यहाँ लाया जाए। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस का चश्मा लगा देंगे। किसका लगा देंगे, उत्तल लेंस का। तो ये क्या करेगा, पहले किरणों को अंदर की ओर फोकसित करेगा और फिर अंदर की ओर करेगा, तो ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। बन गया,
तो क्या हो गया, हमने फोकस दूरी सही जगह पर लिया है तो प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये निवारण वाला है, ये निवारण। तो ये चित्र बनाने नहीं है, समझने के लिए, ये चित्र समझने के लिए है। ठीक है, अगर मान लो पूछा जाए तो हम बना भी सकते हैं कि दोष निवारण के लिए। तो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो है चश्मा लगाया जाता है, और ये जितनी फोकस दूरी का हो, कितनी फोकस दूरी का होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो लेंस है वो कितना खिंच गया है। ठीक है, अब यहाँ से अभी भी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कैसे याद रखें। तो बेटा ध्यान रखना, निकट दृष्टि में और दूर दृष्टि में हम कैसे, कौन से लेंस का उपयोग करेंगे। तो दूर में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, दूर में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो उत्तल लेंस। दूर में बड़े ऊ की मात्रा आ रही है तो उत्तल लेंस, जबकि निकट में क्या होगा, अवतल लेंस। तो याद रहेगा निवारण। चलिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बच्चा है जिसको स्टूडेंट है, उसको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, तो बताइए कौन सा दोष है। तो आपको दोष भी ढूंढना है। तो जब ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है इसका मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, तो कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और अगर पास की वस्तु साफ दिख रही है, यानी वो अखबार तो पढ़ पाता है, लेकिन दूर की यानी दूर की वस्तु तो साफ दिख रही है, दूर तो देख पाता है, लेकिन अखबार पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। ये अक्सर बड़े लोगों को होता है ज्यादा एज में, तो अखबार पढ़ने के लिए वो अलग चश्मा लगाते हैं, तो उनके लिए उत्तल लेंस। क्लियर, चलते हैं आगे, चलते हैं बेटा आगे चलते हैं। देखो अगला दोष है जरा दृष्टि। अब हमने निकट दृष्टि की बात की, दूर दृष्टि की बात की, अब करते हैं जरा दृष्टि। तो जरा दृष्टि में क्या होता है, जरा अवस्था यानी वृद्ध अवस्था को कहते हैं। जरा अवस्था, वृद्ध अवस्था, एजिंग। जब ज्यादा उम्र होने लगती है तो व्यक्ति में क्या होता है, दोनों ही प्रकार के दोष आ जाते हैं, निकट दृष्टि भी और दूर दृष्टि भी, निकट दृष्टि भी और दूर दृष्टि भी। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए, दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए द्विफॉक्सी लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा काम में लेंगे, द्विफॉक्सी। और द्विफॉक्सी लेंस जो है वो क्या होता है, ये द्विफॉक्सी लेंस है, द्विफॉक्सी लेंस। द्विफॉक्सी लेंस का मतलब क्या होता है, बाईफोकल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो जानने की बात है वो है अवतल लेंस तो ऊपर होता है और उत्तल लेंस नीचे की तरफ होता है। उत्तल लेंस आपने देखा होगा, कई बुजुर्ग हैं जो आपके दादा हैं या जो बाबा हैं, उनके चश्मे को आप गौर से देखना, उसमें आपको द्विफॉक्सी लेंस यानी बाईफोकल लेंस होगा। गौर से आप देखेंगे तो उसके चश्मे में जो चश्मा होता है, उनके चश्मे में नीचे का हिस्सा जो होता है उसमें ऐसे गोल लेंस लगा होता है, कर्व। तो ये दरअसल में उत्तल लेंस होता है, ऊपर वाला जो है वो अवतल लेंस। तो ये दूर देखने के लिए है और ये पास देखने के लिए है। समझ में आ गई बात। तो हम पास नजर देखेंगे, जैसे अखबार पढ़ना है तो हम नीचे के हिस्से से देखेंगे चश्मे में से, और अगर ऊपर देखना है हमें दूर तो ऊपर वाले हिस्से में से देखेंगे। तो चूंकि दूर के लिए देखने के लिए अवतल लेंस होता है अनुकूलित, और नजदीक के लिए उत्तल लेंस। तो इस प्रकार यहाँ दोनों ही निवारण जो है बाईफोकल से दूर किए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, ये भी ज़्यादा एज के अंदर होता है। अधिकांशतः ज़्यादा एज में, जब एज बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा कॉर्निया होता है, ये कॉर्निया है, कॉर्निया और लेंस के मध्य, कॉर्निया और लेंस के मध्य ध्यान रखना। ये देखिए मैंने दिखाया कॉर्निया और लेंस के मध्य ये यानी एक धब्बा बन जाता है। धब्बा, ये धब्बा कार्बन का हो सकता है या इसमें कोई भी जो है विशेष प्रकार के पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है ये अपारदर्शी हो जाता है। कैसा हो जाता है, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी होने से क्या होगा, जो प्रतिबिंब है लाइट अंदर नहीं जाएगी रेटिना पर तो हमें दिखाई नहीं देगा। और ये स्पॉट धब्बा जो है इसी को हम मोतियाबिंद, इसी को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। आजकल बहुत सारे आई ड्रॉप्स आते हैं जो मोतियाबिंद को कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं,
वो क्या करते हैं, इस कार्बन को धीरे धीरे हटा देते हैं और धब्बा जब साफ हो जाता है तो हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। लेकिन इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो हम यहाँ से सर्जरी के द्वारा यहाँ से कट लगा के और इस कार्बन को साफ कर देते हैं, इसकी धुलाई कर देते हैं और आँख जो है हमारी वापस से लेंस दिखाई देने लगता है, पारदर्शिता आ जाती है और हमें दिखने लगता है। या फिर हम जो है आजकल प्रकाश बीम के द्वारा, लेजर के द्वारा इसका जो है इस धब्बे को हटा देते हैं, इस स्पॉट को हटा देते हैं, जिससे कट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मोतियाबिंद का जो है सफल सर्जिकल ऑपरेशन से हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य क्या है, देखो जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया है, कॉर्निया एकदम जो है वक्र होता है और इसकी वक्रता जब अनियमित हो जाती है, ठीक है, अनियमित वक्रता, कॉर्निया की अनियमित वक्रता की असामान्य वक्रता से, तो ये क्या होगा, जैसे ये कॉर्निया है, इसकी जगह अगर मान लो इस तरह का कॉर्निया हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये इससे प्रतिबिंब सही नहीं बनेगा क्योंकि प्रकाश की किरण जो है वो इधर उधर बिखर जाती है, प्रकाश की किरण बिखर जाती है, सीधी नहीं जाएगी एकदम से। और इससे क्या होगा, इससे जो है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म नाम का रोग उत्पन्न होगा और इसके लिए बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाया जाता है। इसे हम सिलेंड्रिकल एरर बोलते हैं, सिलेंड्रिकल एरर। इसे ढूंढने में भी समय लगता है, इसे पहचानने में समय लगता है, यानी इसे फाइंड आउट करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है क्योंकि जटिल प्रकार की दोष है। ये बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है और इसका उपाय हम बेलनाकार लेंस का चश्मा लगाते हैं जिससे कि इसकी जो वक्रता है, टेढ़ी मेढ़ी है, वो सीधी प्रतीत होने लगती है। तो इस प्रकार से ये है दृष्टि वैषम्य। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवा क्या होती है, कॉर्निया के ऊपर जो पतली, हमने कहा शरीर की सबसे पतली एपिडर्मिस क्या होती है, कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा में क्या होता है, जीवाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण से, एलर्जी से क्या होता है, ये लाल हो जाती है और इसी को बोलते हैं आंख आना, आंख आना। तो आंख आना जो है एक प्रकार का ये जीवाणु संक्रमण से होने वाला रोग है जिसमें कंजक्टिवा में संक्रमण हो जाता है। जो आंखों की जो कॉर्निया के ऊपर जो परत होती है कंजक्टिवा, उसमें संक्रमण होने से होता है। नेक्स्ट है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। ये एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवांशिक, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक। ध्यान रखना जेनेटिकली रोग है जो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वंशानुगत होता है। अब कारण क्या है, कारण हमने बताया था कि जो शंकुशैल होती है, शंकुशैल होती है रेटिना के अंदर, शंकुशैल में जो कॉन्स होते हैं यानी रंगों के शंकु, रंगों के शंकु के अभाव में हमने 3 प्रकार के शंकु पढ़े थे पिछली वीडियो में। एरिथ्रोलेबे लाल रंग के, क्लोरोलेबे हरे रंग के और साइनोलेबे नीले रंग के शंकु होते हैं जो लाल, हरे और नीले रंगों के प्रति संवेदी होते हैं, जो उनका हमें ज्ञान कराते हैं। लेकिन जब इनमें से कोई भी शंकु अगर अनुपस्थित होता है तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि एक प्रकार से वर्णांधता रोग उत्पन्न होगा। वर्णांधता का अर्थ होता है रंगों को भेद नहीं कर पाना, यानी वर्णों के प्रति अंधता। और ये जो है खास तौर से लाल व हरे रंग को विभेद करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। नेक्स्ट है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस आपको बताया था कि शलाका शैल में उपस्थित जो रोडोप्सिन होता है, रोडोप्सिन के अंदर रेटिनिन जो उसका अवयव होता है और ये विटामिन ए का उत्पाद है। विटामिन ए की कमी,
विटामिन ए की जब कमी होगी तो विटामिन ए की कमी से रेटिनिन नहीं बनेगा, और रेटिनिन नहीं बनेगा तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, और रोडोप्सिन क्या करता है, रात में देखने के लिए जो है अनुकूलित होता है, लेकिन जब ये नहीं बनेगा तो अंधेरे में नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखता है। तो इसी को हम बोलते हैं रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, राइट, नाइट ब्लाइंडनेस। ये वंशानुगत नहीं होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, अब देखो ग्लूकोमा क्या है, ये अगेन एक जो है नेत्र रोग है, जिसमें क्या होता है कि हमने यहाँ पर देखा कि नेत्र के अंदर ये दरअसल में एक श्लेष्म नाल होती है, उसके अवरुद्ध होने से होता है। इसको हम कह सकते हैं श्लेष्म नाल अवरुद्ध होने से। अब क्या है श्लेष्म नाल, इसको यहां समझ लीजिए। श्लेष्म नाल क्या होती है, देखिए ये जो नेत्र है हमारा, इसमें हमने कहा ये सीलियरी काय होती है, और सीलियरी काय जो है वो लेंस से जुड़ी रहती है स्नायुओं के द्वारा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये यहाँ पर जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया और जो सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरा, क्या कहते हैं, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा और कॉर्निया के जुड़ाव के बीच में यहाँ पर एक नाल होती है जिसको हम कहते हैं श्लेष्म नाल, क्या कहते हैं, दैट इज श्लेष्म नाल। और ये श्लेष्म नाल क्या करती है, हमने कहा था कि जो सीलियरी काय है यहाँ से स्राव होता है, किसका, काचाभ द्रव का, यहाँ काचाभ द्रव भरा है, यहाँ नेत्रोद भरा है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। तो ये दोनों ये दबाव को मेंटेन करते हैं, लेकिन ये जब नाल बंद हो जाती है, ये बच्चों में भी हो सकता है बड़ों में भी, तो ये नाल जब बंद हो जाती है तो इससे क्या होगा, काचाभ द्रव पर दबाव बढ़ेगा, और ये चैम्बर ज़्यादा यानी काचाभ द्रव भरने से रेटिना पर प्रेशर डालेगा। किस पर डालेगा, रेटिना पर प्रेशर होगा, और उससे रेटिना क्षतिग्रस्त होगा। इसी को बोलते हैं ग्लूकोमा, दैट इज ग्लूकोमा। तो ये श्लेष्म नाल के अवरुद्ध होने से होता है, जिससे काचाभ द्रव का प्रेशर बढ़ता है, रेटिना क्षतिग्रस्त हो सकता है। नेक्स्ट है 10 नंबर पे भेंगापन। तो भेंगापन आपको बताया था कि जो हमारी नेत्र होती है, नेत्र के अंदर गोलक में पेशियां होती हैं, तिरछी पेशियां और रेक्टस पेशियां, वो इसकी गति को मेमेंट करती हैं, यानी उसको निर्धारित करती हैं। जैसे घोड़े की नाल होती है, अब अगर मान लो एक जो मसल्स है वो छोटी और बड़ी अगर हो जाती है, उनमें खिंचाव कम ज़्यादा हो जाता है, तो नेत्रों की गति टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, एक नेत्र आपका कहीं और देख रहा है, दूसरा कहीं और देख रहा है, इसी को भेंगापन कहते हैं, और इसे हम सर्जरी से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए कंजक्टिवाइटिस इससे पहले हमने पढ़ा था, यदि इसमें जीवाणु संक्रमण होता है, यदि ये लगातार बना रहता है, जीवाणु संक्रमण यदि लगातार बना रहता है, एलर्जी लगातार रहती है, आंखों का आना लगातार रहता है, तो क्या होगा कि रेटिना जो हमारा ये कॉर्निया है, कॉर्निया और लेंस के मध्य, कॉर्निया और लेंस के मध्य यहाँ फाइब्रस तंतु बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं, तंतु ऊतक बन जाते हैं, दैट इज फाइब्रस टिश्यू। तो ये तंतु ऊतक बनने से क्या होता है, दिखाई देना यानी धुंधला दिखाई देने लगता है, और जैसे जैसे बढ़ता है और इससे हमें यानी अंधता की ओर ले जाता है। और वर्ल्ड में ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, विश्व में सबसे ज़्यादा अंधेपन का कारण या अंधता का कारण ट्रैकोमा, राइट। तो ट्रैकोमा से सबसे ज़्यादा अंधापन देखा जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आज हमने नेत्र रोगों के बारे में कंप्लीट लगभग 11 जो नेत्र रोग हैं, फिर से एक बार आप देख सकते हैं, दृष्टि, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, मोतियाबिंद, दृष्टि वैषम्य, एक्सटिग्मेटिज्म, कंजक्टिवाइटिस, वर्णांधता, रतौंधी, ग्लूकोमा, भेंगापन एंड ट्रैकोमा।
कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको जो कमेंट के लिए बोला है आप ज़रूर डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज हमारा आँख का जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो संवेदी अंग होगा कान के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए लगातार APS ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।